हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है, जो बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। आइए देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात, जिसके महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर-पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह का नाम था। ठीक है, एक भारत जो है एक प्राचीन कबीला था जो उत्तर-पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। ठीक है, उस कबीले का नाम था भारत। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, यानी कि पहले कबीले का नाम था भारत। भारत से ही भारत देश का नाम पड़ा है भारत। ठीक है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है भारत का। ठीक है, उत्तर पश्चिम कबीले में रहते थे लोग इनका। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को यानी प्राचीन जो लोग थे वे अपने देश को जम्मू द्वीप कहते थे। जम्मू द्वीप कहते थे। ठीक है, अर्थात जम्मू द्वीप का क्या मतलब है? जम्मू मतलब जामुन, वृक्षों का द्वीप भी कहते थे, यानी कि जामुनों के वृक्ष का द्वीप। ठीक है, जम्मू मतलब क्या होता है? जामुन। जामुन जम्बू यानी वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। देखिए, हमारा जो भारत है वो सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए ईरानी लोग इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। जो हिंदू शब्द है ये कहाँ से आया है? ईरान से आया है। ठीक है, हिंदू शब्द कोई भारतीय शब्द नहीं है। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। यूनानी इसे इंद्र और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, यूनानी लोग इसे क्या कहते थे? इंद्र। ठीक है, और अरब लोग इसे कहते थे हिंद कहते थे। यूनानी क्या कहते थे? इंद्र, और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, मध्यकाल समझ रहे हैं आप? 12वीं शताब्दी से लगाकर 16 शताब्दी तक इसे क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी